Okay, students, very welcome to all of you once again. Now we are moving on to the next type, and next type is nothing but inverse trigonometric functions. Now ये जो inverse trigonometric functions वाला part है, this is very important. ठीक है? अभी let me explain you with the help of example कि inverse trigonometric function work कैसे होता है. Just pay attention. Definition क्या है? So if do not write down, I'll give you time to write down. Say for example, if sine theta is equal to x, say if sine theta is equal to x, then from here theta will be nothing but equal to sine inverse of x. अगर sin theta का वैल्यू x है ना, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं. आपको अगर ऐसा नहीं लिखना है, if sin theta is equal to x, then theta will be, चलो ऐसे रखो, sin inverse of x. से फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर साइन फंक्शन किसी एंगल के ऊपर अप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिलेगा. लिसन केयरफुली. साइन फंक्शन अगर किसी एंगल पे अप्लाई किया तो वैल्यू मिलेगा, और उसका इनवर्स फंक्शन अगर किसी वैल्यू पे अप्लाई किया तो एंगल मिलेगा. ठीक है, इसलिए मैंने थीटा लिया है बेसिकली. से फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी ऑल नो दैट साइन पाई बाय 4, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. So we all know how much is value of sin pi by 4. Tell me quickly. 1/2. Sin pi by 4 का value 1/√2. Yes, sin pi by 4 is 1/√2. Therefore, sin inverse of 1/√2 will be nothing but equal to pi by 4. This is how the inverse function works. क्योंकि sin pi by 4 का वैल्यू 1/√2 है, इसीलिए therefore sin inverse of 1/√2 is equal to pi by 4. तो sin function inverse function डिफाइन कैसे होता है कि अगर sin theta equal to x है तो theta will be sin inverse of x. This is true for all the inverse function. अगर cos theta x है तो theta will be cos inverse x. अगर tan theta x है तो theta will be tan inverse x. If we apply any trigonometric function on the angle, we will get a value. If we apply inverse function on the value, we will get the angle. Am I clear with this? Yes. Okay. तो चलिए आपके रेफरेंस के लिए नोट डाउन कर लीजिए. Write down. Now after this we are going to see the domain and range वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लो. ये नोट डाउन करो, तब तक मैं नेक्स्ट हेडिंग देखता हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोमेन एंड रेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions, short form ITF, inverse trigonometric functions. डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ, वो आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए. फर्स्ट यू राइट डाउन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन. फर्स्ट कॉलम आएगा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन. फिर हम लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन लिखेंगे, और फिर उसका रेंज लिखेंगे. Let us put it in a tabular form quickly. So first inverse trigonometric function में first function है sin inverse of x. ठीक है, sin inverse of x है. सेकेंड फंक्शन आप लिख लीजिए cos inverse of x है. फर्स्ट ये दोनों का हम लिख लेते हैं. तो डोमेन और रेंज लिखना है इसका हमें. तो साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल -1, +1. कॉस इनवर्स ऑफ x का भी डोमेन ये है, क्लोज्ड इंटरवल -1, +1. दिस इज द डोमेन. ठीक है, एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, इसका रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -π/2, +π/2. और cos इनवर्स ऑफ x का जो रेंज है दैट इज नथिंग बट क्लोज्ड इंटरवल 0, π.
डोंट वरी, गो ऑन राइटिंग डाउन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका डोमेन रेंज है इनवर्स फंक्शंस का। मतलब जब उसका ग्राफ ड्रॉ होता है तो उसका डोमेन एंड रेंज होता है, इसका रेंज है ये। ठीक है, तो दिस इज अबाउट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये टेबल हमें याद रखना है। थर्ड वन हम याद रखेंगे tan इनवर्स ऑफ एक्स, एंड फोर्थ वन हम याद रखेंगे cot इनवर्स ऑफ एक्स। अभी tan इनवर्स ऑफ एक्स और cot इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन है दैट इज कंप्लीट रियल नंबर लाइन। ऑल रियल नंबर लाइन पे जितने भी वैल्यूज है दे आर ऑल एक्सेप्टेबल, ये याद रखना है आपको। तो दोनों का डोमेन सेम है, ये दोनों का डोमेन सेम है, ये दोनों का डोमेन सेम है। अब इनका रेंज लिखना है हमें। तो इसका जो रेंज है tan इनवर्स ऑफ x का, इट इज ओपन इंटरवल -π/2 π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है। और cot इनवर्स का जो रेंज है दैट इज ओपन इंटरवल 0, π। ये दोनों का क्लोज्ड इंटरवल है, आप ऐसा याद रखो रिमेम्बरिंग के लिए। दोनों का डोमेन सेम, इसका ये रेंज है, ये दोनों का डोमेन सेम, और जो इसका रेंज है वही ऐसा है, बट दिस इज दीज टू आर क्लोज्ड इंटरवल एंड दीज टू आर ओपन इंटरवल, ऐसा याद रखो आप। क्लोज्ड इंटरवल में आपको पता है एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फिफ्थ वन, sec इनवर्स x, एंड सिक्स्थ इनवर्स फंक्शन है cosec इनवर्स ऑफ x। अब दोनों का हमें डोमेन लिखना है, तो दोनों का डोमेन है रियल नंबर में से -1, 1 नॉट इंक्लूडेड। इसमें भी रियल नंबर में से -1, 1 नॉट इंक्लूडेड, मतलब -1 to +1 के बीच में कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। रियल नंबर में से वो माइनस हो जाएगा। किसका डोमेन है वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन है। तो -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो r माइनस, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग डाउन। ठीक है, चलो राइट डाउन। ये दोनों का डोमेन, ये दोनों का भी डोमेन सेम है, याद रखने को बहुत आसान है। ठीक है, अभी सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का रेंज लिखना है। तो सेक इनवर्स का रेंज क्या है, तो सेक इनवर्स का रेंज विल बी क्लोज्ड इंटरवल 0 π में, बट π/2 नॉट इंक्लूडेड। 0 to π में π/2 नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज π/2 पे डिफाइंड नहीं है। sec π/2 इज नॉट डिफाइंड। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देयर इज अ ब्रेक, यू नो वी हैव डन कंटिन्यूटी। जब इसका ग्राफ ड्रॉ होगा तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा वो। तो π/2 नॉट इंक्लूडेड, उसका cos π/2 का रेसिप्रोकल है। तो π/2 पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा सेक इनवर्स में। और कोसेक इनवर्स में क्या होगा, तो इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2, और इसमें 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 नॉट इंक्लूडेड इन दिस कर्ली ब्रैकेट में 0 सिंगल पॉइंट है वो नॉट इंक्लूडेड है। कोसेक इनवर्स ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो ये टेबल हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो बेसिकली डोमेन मीन्स इट इज नथिंग बट एक्स इनपुट है। डोमेन मतलब इनपुट होता है और रेंज मतलब आउटपुट होता है, इसको हम y बोलते हैं। रेंज इज जनरली कॉल्ड एज y नोटेशन से यूज होता है। डोमेन इज जनरली कॉल्ड एज x। ठीक है, राइट डाउन। तो डोमेन एंड रेंज, तो कौन सा इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना है, दे आर डिपेंडेंट ऑन डोमेन एंड रेंज, बेसिकली ऑन रेंज। अच्छा, अभी इसको डायग्रामेटिकली मैं समझा देता हूँ क्विकली। आई विल एक्सप्लेन यू डायग्रामेटिकली ऑल्सो। ठीक है, अभी आप देखिए ऐसा है, इसमें हमें जो याद रखना है, मैं आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर देता हूँ।
जस्ट अ रफ डायग्राम विल डू दिस वे। आप ऐसा ड्रॉ कर लो आपके रेफरेंस के लिए, जस्ट ड्रॉ दिस एज अ रफ डायग्राम। यहाँ ये दिस इज फ्रॉम -π/2 है, ये -π/2 से π/2 तक। अब देखो कैसे रोटेट होगा, -π/2 से लेके +π/2 तक, मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा, राइट, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। अब ये किसका किसका रेंज है आप देखिए, यू ऑब्जर्व। एक तो देखो साइन इनवर्स है, दूसरा टैन इनवर्स है, और तीसरा कोसेक इनवर्स है। ठीक है, ये तीनों का रेंज है। तो राइट डाउन, तो ये किसका किसका रेंज है, तो देखो एक तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज है, फिर किसका रेंज है आपके सामने है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज है, और किसका रेंज है, तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज है, जिसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। ये जो कोसेक इनवर्स है ना, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, जीरो नॉट इंक्लूडेड, जीरो इज एक्सेप्शन। तो डायग्रामेटिकली आपको याद रखने के लिए भी अच्छा होगा, -π/2 टू π/2, यू नो, टेबल तो याद रखो ही आप उसको, बट डायग्रामेटिकली याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। -π/2 टू π/2 किसका है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। वैसे ही डायग्रामेटिकली आप देख लो 0 टू π, ठीक है, 0 टू π, ये 0 से π तक है, यहाँ से यहाँ तक। 0 टू π में कौन सा क्वाड्रेंट कवर होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, 0 टू π। अब 0 टू π में कौन से इनवर्स फंक्शन का रेंज आता है, तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज आता है, जो बच गया उसका। फिर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज आता है, और सेक इनवर्स ऑफ एक्स का भी रेंज आता है। तो ये इसका रेंज है 0 टू π, दिस इज फ्रॉम 0 टू π। कैसा रेंज है, ये देखो ऐसा 0 टू π, and this is from -π/2 to +π/2. This is how you remember. Am I clear with the explanation, everyone? Yes. Okay. Please note down. So these are the domain and range of the inverse trigonometric functions. Short form ITF लिखा है। अच्छा, ये जो range वाला part है, I hope everyone must have noted this down. Is it over? Yes. Okay. Sir. Okay, very good. ये जो रेंज वाला पार्ट है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू। अभी हम करने वाले हैं आगे चल के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, चलो ठीक है, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। नाउ प्लीज रिमेंबर, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है मतलब एंगल फाइंड करना है, राइट? प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल, and angle should lie in this range basically. अभी हमें प्रिंसिपल वैल्यू के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये रेंज वाला पार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। ओके, तो चलो लेट्स मूव अहेड। आई रब ऑफ दिस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में रब कर देता हूँ, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रिंसिपल वैल्यू वाले प्रॉब्लम। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आप याद रखो फाइंडिंग द एंगल्स, और जो एंगल्स है दे शुड लाई इन दिस रेंज। तो चलो लेट अस टेक डाउन द एग्जांपल्स। तो आप लिखिए यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा लिखिए हेडिंग, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। अभी छोटे छोटे सब पार्ट्स हम ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रेड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू इज टू बी फाउंड आउट, फर्स्ट वाला लिखिए। अच्छा, now before finding out the principal value, there are some properties of inverse functions. Okay, one second. Before we find out the principal values, there are properties of inverse function which we have discussed. So just give me a minute. I will share a slide. Okay, now as you can see on your screen, students, ये जो properties है of inverse trigonometric functions, all these properties are to be remembered. ये सारे properties हमें याद रखने हैं। Okay, so just take either a screenshot of it
properties of inverse trigonometric functions to be remembered. So total there are 19 properties. First one, sin inverse of sin x is x, sin of sin inverse x x. Now if you recollect, ये सारे properties हम already derivative में apply कर चुके हैं differentiation topic में. When we have done inverse trigonometric function वाले problem, we have already applied these properties. So please just take a screenshot of this. जब मैं apply करूंगा मैं property board पे लिख दूंगा. Have you taken the screenshot of this, students? Yes, sir. Okay. चलो. So now we move on to the problems. वो जो मैंने heading लिखा था, find the principal value of. ये properties आपने screenshot ले लिया है. जरा बाद में आप notebook में लिख लेना. And since we have already applied this in differentiation, you won't have any difficulty in solving the problems. Okay. So please note down the 3 examples that you can see on your screen. So find the principal value of. अभी मैंने आपको properties बता दिए हैं आपको. So properties of inverse functions are to be applied and they can be asked for 1 mark each. Now check out sin inverse of minus x. What does the property says? I'll write down over here. Sin inverse of minus x is minus sin inverse of x. This is what the property says. Okay, so write down. Sin inverse of minus half will be minus sin inverse of half. ये प्रॉपर्टी आप वहां पे लिख देना. अब मेरे पास वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है. You write down. Besides that, you write down this property. Okay. Now this will be further equal to. अच्छा, minus sign remaining same. अभी आप देखो sin function half कौन से एंगल पे होता है? Tell me in radian. 30. Yes, 30. But in radians. Pi by 6. Yes, it is nothing but pi by 6. बस यही हमारा आंसर है. Minus pi by 6. तो sin inverse of minus half is nothing but minus pi by 6. अच्छा, अभी एक चीज का हमें ध्यान रखना है. Is minus pi by 6 lying in this range? Minus 90 to plus 90 में minus 30 degrees आता है क्या? Yes. So this minus pi by 6 lies in this range. तो यही हमारा आंसर है. Principal value means we want to find out the angle. Problem is over. Am I clear with the procedure, everyone? Yes. Yes, sir. Okay. चलो next पे जाते हैं. Now we are supposed to find out tan inverse of minus x. तो सबसे पहले तो हम property apply करेंगे. तो property में लिख देता हूँ आपके reference के लिए यहाँ पे. तो tan inverse of minus x is minus tan inverse of x होता है. तो tan inverse of minus root 3 is minus tan inverse root 3. तो माइनस साइन तो सेम रहेगा. नाउ टेल मी tan root 3 कौन से एंगल पे होता है? Pi by 3. Absolutely by 3 पे. तो हो गया. तो minus pi by 3 is the answer. बट ये किसका प्रिंसिपल वैल्यू है? दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse of minus root 3. नाउ चेक minus pi by 3 tan inverse के रेंज में लाई करता है क्या? यस, minus 90 to plus 90 में आता है minus 60 डिग्री. करेक्ट है. तो लाई करता है. तो ओवर, दैट्स इट. चलो लास्ट वन क्विकली. ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स है इससे मैं फटाफट ले रहा हूँ. अभी आप देखो cot inverse of minus x. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x होता है. देखो आप प्रॉपर्टीज. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. So cot inverse of minus 1 by root 3 will be pi minus cot inverse 1 by root 3. तो pi remaining same. अभी cot 1 by root 3 कब होता है? अभी याद रखना cot tan का रेसिप्रोकल है. तो cot 1 by root 3 कौन से एंगल पे होता है? Try to tell me that angle. pi by 3. करेक्ट. pi by 3 पे होता है. तो बस हो गया. pi minus pi by 3 that is nothing but 2 pi by 3. ठीक है. अब देखो cot inverse का जो रेंज है it is 0 to pi. Is it lying in the range? Yes, 2 pi by 3. तो 2 pi by 3 मतलब 120 डिग्री. 2 pi by 3, pi is 180. ठीक है ना. तो 120 डिग्रीज लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो आता है 0 to pi के बीच में.
ये एंगल आता है, तो करेक्ट। तो कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज 2π/3। नाउ जस्ट गिव मी द क्लियरेंस एवरीवन, अदर्स आल्सो। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Okay, very good. So please make a note of this, then we'll move on to the next example. बहुत ही सिंपल है, ये एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ओके, लिख लो आप। So please write down question number 2. Find the value of. Okay, now this kind of question also can be asked for 1 to 2 marks. 2 marks के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें 2 सब पार्ट है। चलो, तो now let us solve this. अच्छा, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। Now tan inverse √3 will remain same. Tan inverse √3 will remain same. Sec inverse of -x. तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। Sec inverse of -x is pi minus sec inverse x. So according to this property, sec inverse of -2 will be pi minus sec inverse 2. So write down with the reason. You write down this first step. Okay, now very simple. अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो सिंपल है। अभी मेरे को बताओ tan √3 कब होता है, कौन से एंगल पे tan √3 होता है? pi/3। करेक्ट। माइनस ब्रैकेट में पाई रिमेनिंग सेम। अच्छा, sec 2 कब होता है? अब याद रखना sec cos का रेसिप्रोकल है। sec 2 कब होता है, कौन से एंगल पे sec 2 होता है? pi/3. Yes, absolutely correct. It is again at pi/3। ठीक है, तो चलो ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो आप इसको। ये तो ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करो, या पहले ये दोनों को भी आप ऐड कर लोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज फर्दर सबट्रैक्ट कर लोगे तो भी चलेगा। तो pi/3, तो pi minus pi/3, तो दैट इज नथिंग बट 2π/3 हो जाएगा। एंड अगेन pi/3 minus 2π/3, तो आंसर इज -π/3। तो इसका जो वैल्यू है इट इज नथिंग बट -π/3। ठीक है, अभी इसका हम रेंज से कंपैरिजन नहीं करेंगे। द रीजन इज टू इनवर्स फंक्शंस है। वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। उसने हमें क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया है, तो बस यही वैल्यू है। दिस इटसेल्फ इज द वैल्यू। जब हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं तो वी चेक फॉर द रेंज। जब सिर्फ वैल्यू फाइंड करते हैं तो भी वो रेंज में होना ही चाहिए, बट होता ही है वो। इट इज। अब आप देखो ये tan इनवर्स √3, ये pi/3 है, तो ये pi/3 उसके रेंज में है, और ये जो 2π/3 वैल्यू आया ये भी इसके रेंज में है, तो वो रेंज में रख के ही काम होता है। तो दो छोटे छोटे एग्जांपल्स ऐसे कंबाइन करके पूछ सकते हैं। cot इनवर्स ऑफ -√3, फिर वहां पे cos इनवर्स ऑफ 2 दे दिया, यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ 1/√2 दे दिया, वहां पे cos इनवर्स ऑफ से 1/2 दे दिया, यू नो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जांपल्स कैन बी मेड। ठीक है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सो 1 एग्जांपल इज सफिशिएंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और 3 एग्जांपल छोटे छोटे हम अलग से भी ले चुके हैं। ठीक है, नोट डाउन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, cos ब्रैकेट। दिस विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। 1 मार्क के लिए नहीं, ये 2 मार्क के लिए आएगा। प्रीवियस वाले का वेटेज लिखा था। cos ब्रैकेट cos इनवर्स ऑफ -½ प्लस tan इनवर्स √3। तो दिस विल बी। अच्छा, सबसे पहले तो हम cos इनवर्स ऑफ x का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। cos इनवर्स ऑफ -x का, तो cos इनवर्स ऑफ -x इज व्हाट? तो इट इज pi minus cos inverse of x। For the properties, so this is further equal to cos function remaining same, so cos inverse of -½ is pi minus cos inverse ½ plus tan inverse √3 remaining same। चलो अभी जल्दी से सॉल्व करो, और मेरे को ये एंगल्स आप सिंप्लीफाई करके बताओगे। मेरे को इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आप बताओगे। तो cos फंक्शन रिमेनिंग सेम, पाई रिमेनिंग सेम, cos हाफ कौन से एंगल पे होता है? pi/3। pi/3 करेक्ट। tan इनवर्स √3 तो हम बहुत बार ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी pi/3 है।
अब देखो क्या होगा, प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स, तो वी आर लेफ्ट आउट विथ कॉस पाई एंड कॉस पाई का वैल्यू -1 है। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो वैसे ही वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर आपको कॉस फंक्शन नहीं दिया तो वो आपको साइन फंक्शन दे सकता है, तो अगर साइन फंक्शन दे दिया तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है इफ गिवन, अगर दिया। फिर बाद में यहाँ पे वो cos इनवर्स ऑफ -हाफ के जगह पे कोई दूसरा वैल्यू दे देगा। दीज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड और फिर अकॉर्डिंगली हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो प्लीज नोट डाउन, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। दिस इज ऑल्सो ओवर। चलो नेक्स्ट, third one. In this we have to solve, we have to find out the value of tan inverse of tan 7 pi by 6. अच्छा, now please do listen over here. भी वैसे एक प्रॉपर्टी है, चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ, do not write down, just have a look over here. The property says that tan inverse of tan x equal to x होता है, ये प्रॉपर्टी है। Now suppose अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो if I apply according to this property, please do not write down, I'll explain. Tan inverse of tan 7 pi by 6 ये बन जाना चाहिए 7 pi by 6 प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, करेक्ट है। बट दिस 7 pi by 6 वैल्यू इज नॉट करेक्ट। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट द प्रिंसिपल वैल्यू। एंगल फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है हमें। जब हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं तो tan इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स का रेंज देखो आप, इट इज बिटवीन -90 टू +90, -90 टू +90, एंड दिस एंगल डज नॉट कम्स बिटवीन -90 टू +90, तो ये 7 pi by 6 वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्लीज रिमेंबर, जब हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, जब हमने अप्लाई किया था तो वहां पे ये सारे ये जो रेंज के कंडीशंस है वो वहां पे हमने अप्लाई नहीं किए थे, वैसा रिक्वायरमेंट नहीं था वहां पे। ये जो रेंज के कंडीशंस है इन डिफरेंशिएशन वी हैव नॉट अप्लाइड, हमने यहाँ tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x करके अप्लाई किया था, दैट इज करेक्ट इन डिफरेंशिएशन, एब्सोल्युटली कुछ भी तकलीफ नहीं है। बट जब हम प्रिंसिपल वैल्यू या वैल्यू फाइंड करने की बात करते हैं तो ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, इनका रेंज मायने रखता है, दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी आप अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर रेंज में है तो आप अप्लाई करो, यू गेट द आंसर, बट अगर रेंज में नहीं है तो आप के डायरेक्टली 7 pi by 6 नहीं लिख सकते। एम आई क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन, क्यों नहीं लिख सकते? Yes, yes. ओके, वेरी गुड। देखो हमें समझ के लिखना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम फिलहाल नहीं अप्लाई करेंगे। व्हाई? आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन। तो चलो फिर अभी हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, वैल्यू तो फाइंड करना है। तो नाउ जस्ट पे अटेंशन, tan इनवर्स फंक्शन, अभी हमें ऐसा एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि हम उसको रेंज में लेके आए, सॉल्व तो करना है। नाउ ऑब्जर्व tan ऑफ, नाउ 7 pi by 6 can be written as pi plus pi by 6। देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, yes। Now recollect, we all know that tan of pi plus theta, tan of pi plus theta is nothing but equal to tan theta होता है। Recollect allied angle formulas, tan of pi plus theta is nothing but tan theta। Now see tan inverse of tan pi by 6, can it be written as pi by 6? तो आंसर इज yes। Why? Because pi by 6 देखो इस रेंज में लाई करता है, -90 to +90 के बीच में pi by 6 lies in this range, है ना। तो that's it। So what is the principal value of tan inverse of tan 7 pi by 6? So it is pi by 6। Am I clear with this? Yes. Okay, Yes, so sir. read out. Very good। तो लिखो equal to pi by 6 which belongs to the range of inverse function tan inverse which is minus pi by 2 comma pi by 2। belongs to का सिंबल है, आपको पता है belongs to। 7 pi by 6 क्यों नहीं लिखा तो उसका भी मैं रीजन लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने आंसर में पहले ही प्रॉपर्टी क्यों नहीं अप्लाई किया, उसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। वैसे तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए सिंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस 7 pi by 6 does not belong to
माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, ठीक है, ये रीजन है, दिस इज द रीजन। तो क्योंकि 7 पाई बाय 6 इस रेंज में लाई नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर प्रॉब्लम को हमें ऐसा सॉल्व करना पड़ा, एंड नाउ इट लाइज इन द रेंज, तो देयरफॉर इसका जो वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6 का जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज नथिंग बट पाई बाय 6। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है तो आपको स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, बट अगर थियरी क्वेश्चन दिया है तो यू नीड टू शो दैट हाउ यू आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, एंड ऑलमोस्ट टाइम इज ऑल्सो अप। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। यू कैन, वैसे हमारे नोट्स में भी है, यू कैन ट्राई सम एग्जांपल्स फॉर होमवर्क सेक्शन, आई जस्ट मेंशन देम आउट। लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हेडिंग वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल है साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2। चलो इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। बोथ आर होमवर्क सेक्शन, बट चलो इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2। Okay, now see what will happen here. Sin function will remain same. Short में लिखता हूँ, cos inverse of -1/√2 is pi minus cos inverse 1/√2. See the properties of inverse function. So therefore sin function remaining same, pi minus, now sin inverse 1/√2 कब होता है, pi by 4 पे, cos inverse 1/√2 pi by 4 पे होता है। Sin of pi minus theta is sin theta. Sin of pi minus theta is sin theta, and sin pi by 4 is 1/√2. That's it. Problem is over. कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया यहाँ पे, cos inverse of -x is pi minus cos inverse x. I hope this is understood everyone. Yes sir. ठीक है ना। वैसे ये दो होमवर्क सेक्शन के थे, बट टाइम बचा तो मैंने कर